Now I will start exercise 12.2 of class 10th, chapter 12 area related to circles. तो एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने से पहले हम रिलेटेड फॉर्मूलाज देखते हैं इसके जो इसमें यूज़ होने हैं। तो पेरीमीटर एंड एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होती है 2πr एंड एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो यूज़ करने हैं फॉर्मूले वो सेक्टर और सेगमेंट के ज़्यादा यूज़ होने हैं 12.2 में। तो एक्सरसाइज 12.2 में सेक्टर और सेगमेंट के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। सर्किल का सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। तो हमें यहाँ पर सेक्टर के फॉर्मूलाज जो यूज़ करने हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले सेक्टर के लिए, तो सेक्टर के लिए हम अगर देखें तो यहाँ पर सेक्टर जो बनता है सर्किल का वो 2 रेडियाई और आर्क से बनता है। तो सेक्टर क्या होता है, द एरिया द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्किल दैट इज नोन एज द सेक्टर। तो ये सर्किल का सेक्टर है जो शेड किया जा रहा है। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है यदि हमें, तो क्या उसके लिए फॉर्मूला है θ/360 इंटू, जैसे ये सेक्टर है यहाँ पर इस पूरे सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड होगा, फॉर्मूला उसके लिए बनाया गया है θ/360 इंटू πr²। तो बहुत इजी फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr²। पूरे सर्किल का एरिया होता है πr², बट हमें थीटा एंगल के लिए एरिया फाइंड करना है, या इसका भी एंगल अगर थीटा है यहाँ पर तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा θ/360 इंटू πr² से। इस पूरे सेक्टर का एरिया जो फाइंड होगा θ/360 इंटू πr² से। और यहाँ पर इसकी आर्क लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करेंगे, θ/360 इंटू 2πr। पेरीमीटर के बिहाफ पे अगर देखें तो ये APB लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करेंगे, θ/360 क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr। 2πr सर्कमफेरेंस होती है तो उसका कंपेरिजन सर्कमफेरेंस से होता है। तो पूरे 360 एंगल के लिए यूज होता है 2πr, बट थीटा एंगल के लिए जो आर्क लेंथ यूज होगी θ/360 इंटू 2πr। तो ये हो रहे सेक्टर के एरियाज और पेरीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद देखते हैं सेगमेंट के। सेगमेंट जो बनता है जो यहाँ पर शेड किया है फिगर में वो सेगमेंट है। तो कॉर्ड और आर्क से जो बनता है ये बनता है सेगमेंट। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट जो होगा उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, माइनर है ऊपर वाला मेजर होगा क्योंकि ये छोटा है इसलिए माइनर है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का माइनस करके फाइंड करते हैं। तो अगर हम ये बेसिकली नोटिस करें तो यहाँ पर ये पूरा क्या है सेक्टर, ये पूरा क्या है सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्रायंगल का रिमूव कर देते हैं, तो हमारे ट्रायंगल वाला हटा देते हैं, ट्रायंगल वाला क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है सेगमेंट का एरिया। और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर के एरिया में से हमने क्या माइनस किया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसके लिए यूज किया जाता है ½ r² sin थीटा। तो इसका फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, r² साइन थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, ½ r² साइन थीटा ट्रायंगल का एरिया होता है। तो इस तरह से अगर हम सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेगमेंट के लिए क्या होगा फॉर्मूला, सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो पूरा फॉर्मूला ये होता है θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ माइनर सेगमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर छोटा वाला सेगमेंट जो थीटा एंगल पे बना है सेगमेंट कॉर्ड और आर्क से जो बना है। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा से। तो ये हमें माइनर सेगमेंट मिला है। माइनर सेगमेंट का एरिया ऐसे नहीं फाइंड होगा, आपको मेजर का एरिया फाइंड करना है। तो सर्किल के एरिया में से माइनर का माइनस करके मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ से हम पहले माइनर सेगमेंट का फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल πr² में से माइनर का माइनस कर देते हैं तो मेजर का निकल के आ जाता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इस तरह से हम मेजर सेगमेंट का भी फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल तो होता है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो इसके कंबाइंड फॉर्म में फॉर्मूला देख लेते हैं।
यहाँ पर एरियाज और पेरीमीटर की आपको पता है, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर 2 पाई आर होती है। सेमी सर्कल के लिए हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का होता है, तो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। क्वाड्रेंट 1/4 होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी तरह से और रिंग का देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। वैसे रिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइन लगा देंगे तो आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस तरह से आ जाएगा इसका एरिया। सेक्टर का एरिया भी हम बता ही चुके हैं, सेक्टर और सेगमेंट की एरिया। सेक्टर का होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बहुत यूज होना है इस एक्सरसाइज में। एंड सेगमेंट का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी यूज होगा। पेरीमीटर्स के फॉर्मूले अलग दे ही रखे हैं। सर्कल का पूरा के सर्कल का पता है। हाफ सर्कल के लिए अगर देखें, सेमी सर्कल के लिए अगर हम इतने की बात करते हैं तो 2 पाई आर फुल सर्कल के लिए होता है, हाफ के लिए होगा पाई आर। इतने के लिए हाफ के लिए होगा पाई आर, और बेस भी इंक्लूड करेंगे तो आर प्लस आर 2 आर ऐड हो जाएगी। इसी तरह से हम क्वाड्रेंट का देखें तो क्वाड्रेंट का जो हो जाएगा, इसका 1/4 होता है तो 2 पाई आर अपॉन 4, दैट मीन्स पाई आर अपॉन 2 होगा इसके लिए, पाई आर अपॉन 2, और 2 रेडियस ऐड हो जाएंगे तो 2 आर ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये फुल क्वाड्रेंट का एक तरह से पेरीमीटर आ जाएगा, इंक्लूडिंग 2 रेडियस। रिंग के लिए पता ही है, 2 पाई आर फुल रिंग के लिए, आउटर रिंग के लिए आउटर सर्कमफेरेंस, इनर का है 2 पाई स्मॉल आर। एंड सेक्टर और सेगमेंट के पेरीमीटर्स पता ही हैं। सेक्टर के लिए मैंने आर्क लेंथ बताई थी, ये आर्क लेंथ होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर। सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क अगर एल फाइंड करना है, एल की वैल्यू होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर 2 आर रेडियस इंक्लूड कर देंगे तो ये पूरा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। आर प्लस आर 2 आर इंक्लूड कर देंगे तो ये पूरा फाइंड हो जाएगा इसका पेरीमीटर। सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का पेरीमीटर θ/360, मतलब एक तरह से पाई आर θ/180 प्लस 2 आर साइन θ/2, ये कम यूज होता है तो इसको इतना नेग्लेक्ट करिए। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर सेक्टर का ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60, तो पुट करें फॉर्मूले में θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 पुट करेंगे तो 60/360 इंटू पाई 22/7 होता है, आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो 60 से 360 को कैंसिल करेंगे हम, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से 360 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एक 6 से ये वाला 6 चला जाएगा, तो यहाँ पर 22/7 इंटू 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 132/7 इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट्स में भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस दे रखी है 22, सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस गिवन है 2 पाई आर, 22 गिवन है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाई 22/7 है, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो आर आ जाएगा 7/2। आर की वैल्यू होगी 7/2 या 3.5 रख सकते हैं इसको। 7/2 पॉइंट्स में सॉल्व करेंगे तो 3.5 आएगा। तो आर की वैल्यू 7/2 आ गई। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर क्वाड्रेंट 1/4 हिस्सा होता है सर्कल का, तो एंगल पर्टिकुलर 90 होता है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले में रख सकते हैं, बट यहाँ पर थीटा क्वाड्रेंट के लिए 90 यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर थीटा 90 यूज होगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, और आर अभी हमने फाइंड किया था 7/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं, क्योंकि 90/360 हो जाएगा 1/4। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट भी याद रखें, डायरेक्ट अभी बता भी दिया था हमने, क्वाड्रेंट का एरिया इस तरह से फाइंड होता है। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, इसको सॉल्व करेंगे। 7 से वैसे एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 को 2 बार लिख लें, तो यहाँ से इसका आंसर हम फाइंड कर पाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में सपोज करिए मिनट हैंड 12 से 1 पर आ जाती है, या 1 से 2 पर कहें, या 4 से 5 पर कहें, तो 5 मिनट में एक सेक्टर कवर होता है
बट इस सेक्टर के लिए अगर हमें एंगल पता हो तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप नोटिस करें तो 360 डिग्री एंगल टोटल होता है सेंटर पे बने एंगल का सम होता है 360। तो टोटल 360 के लिए हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। कितने, 1 से लेके 12 तक की हमारे पास वो मार्क होते हैं घड़ी पर। हमें 12 से 1 तक अगर टर्न लेना है 5 मिनट में, घड़ी की सुई मिनट वाली 12 से 1 पे आ जाएगी। तो उसने एक टर्न लिया, 12 के लिए 360 एंगल है, या ये कह लें 360 डिग्री जो होता है वो 12 के लिए एंगल है। तो 12 के लिए एंगल कितना है, 360 है। और हमें 1 के लिए फाइंड करना है, तो 360/12 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 1 इसके लिए जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना फाइंड हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ फिगर में शो हो ही रहा है। आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। थीटा 30 रखेंगे और आर रेडियस यहाँ लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, जो कि 14 गिवन है। तो फॉर्मूले में पुट करके आर की वैल्यू 14 रखेंगे, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 30 है एंड आर की जगह 14, 14 का स्क्वायर मतलब थीटा 30/360 इंटू पाई 22.7 इंटू आर मतलब 14, आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 154/3 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। कॉर्ड ऑफ सर्किल 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। जहाँ पर कॉर्ड आपको गिवन है 30 मतलब 10 सेंटीमीटर रेडियस है, और कॉर्ड जो है वो राइट एंगल सबटेंड करती है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है यहाँ पर, 90 का। तो थीटा यहाँ पर 90 है। तो हमें आर और थीटा मेन पता होने चाहिए, तो हम इससे फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। माइनर सेगमेंट का फाइंड करना है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सेक्टर है, सेगमेंट है, तो सेगमेंट के लिए बड़ा सा फॉर्मूला है। ये भी याद रखिए, सेगमेंट की स्पेलिंग में लेटर्स ज़्यादा, सेगमेंट की स्पेलिंग में 7 लेटर्स होते हैं, तो उसका फॉर्मूला बड़ा है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद करने के लिए ट्रिक है ये। और सेक्टर की स्पेलिंग में 6 लेटर होते हैं, सेगमेंट से तो कम है। सेगमेंट में 7 है, इसमें 6 है सेक्टर के में, तो सेक्टर का फॉर्मूला छोटा है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मेजर सेक्टर, सबसे पहले हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं पहले। सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर का फाइंड करना है, तो मेजर सेक्टर जो होगा वो 90 से ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर ये अगर 90 देखें तो इससे बन रहा है हमारा माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल फाइंड करेंगे 360 माइनस 90 करके आएगा, 360 माइनस 90। तो ये मेजर सेक्टर के लिए एंगल होगा। फॉर्मूला वही रखा जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट थीटा के लिए 360 माइनस 90 पुट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ये वाला बैठेगा ऊपर वाला मेजर सेक्टर के लिए, वो 360 माइनस 90 डेट मीन्स 270 बैठेगा। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। थीटा यहाँ पर जो होगा वो 360 माइनस 90 270 होगा। तो हम यहाँ पर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और रहा उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमें माइनर सेगमेंट का फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट के लिए, सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड से बनता है, तो सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर से, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया हमने θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 90/360 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर सेक्टर का एरिया फाइंड किया। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। ट्रायंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसीलिए इजीली रहा फाइंड करना। अदरवाइज हम लॉन्ग फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट से फाइंड करेंगे। बेस 10 है, हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि रेडियस 10 है और बेस और हाइट दोनों ही 10 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इजीली आ जाएगा, 2 5 जा 10, 50 आ जाएगा। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके आता है सेगमेंट का एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया हुआ है इसका, वो भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप सेक्टर और ट्रायंगल का एरिया अलग अलग फाइंड ना करके आप डायरेक्ट एक स्टेप में करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन 90 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो 1 होती है। उससे डायरेक्ट एक बार में आंसर आ सकता है, तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं। और इससे भी सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, डेट मीन्स इस सेक्टर के एरिया में से हमने इस ट्रायंगल का माइनस कर दिया, टोटल में से अनशेडेड माइनस हो गया, तो ये शेडेड मतलब एक तरह से
सेगमेंट का एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो रेडियस ऑफ सर्कल 21 है, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। रेडियस जो है आर्क जो है रेडियस 21 है, मतलब आर्क की वैल्यू 21 है और जो आर्क है वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू। यहाँ पर आर रखेंगे 21 और थीटा हमारे पास 60 के 1 है। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई। उसके बाद सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। थीटा यहाँ पर 60 है ये, तो 60 θ/360 इंटू πr स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो 60/360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर यहाँ पर 21 का स्क्वायर होगा। तो सेक्टर का एरिया भी आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा 21 और हम अगर नोटिस करें यहाँ पर 60 का एंगल है। तो यहाँ पर रेडियस जो होती हैं अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 60 का एंगल आ जाएगा। वरना आप सेगमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें जो हमने बताया है θ/360 सेगमेंट के लिए θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर θ/360 इंटू πr स्क्वायर हमने सेक्टर का एरिया फाइंड किया ही था अभी। इसकी वैल्यू कितनी थी 231, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। r स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर और साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो वैल्यू पुट कर देंगे 231 में से ये माइनस हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे। नीचे ऊपर तो आ जाएगा 21 इंटू 21 √3 इंटू हो रहा है तो 1.732 और नीचे डिवाइड बाय 4, 2 और 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। तो इस तरह से हमारे को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट का भी। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें, हमें सेक्टर और ट्रायंगल माइनस नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है ऑलरेडी, हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया जा चुका है θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। बस साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है, वरना बहुत ईजी रहता है फॉर्मूले में पुट करना। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, कॉर्ड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो कॉर्ड सर्किल की 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऊपर वाला 60 है तो नीचे के भी क्या एंगल हो जाएंगे, ये दोनों भी 60 हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स रेडियस इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो 180 माइनस 60 120, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। x 60 है तो ईच एंगल 60 होगा तो दिस विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेक्टर में से हम इस सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दैट मीन्स √3a²/4 माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो वही किया है, सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे √3a²/4 से, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं। मेजर का कैसे फाइंड होगा, सर्किल की एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करके। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड होगा, टोटल एरिया डेट मीन्स एरिया ऑफ सर्किल में से हम माइनर का माइनस कर देते हैं। टोटल सर्किल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट दैट मीन्स इसका हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या एरिया बचेगा, ऊपर मेजर सेगमेंट बचेगा। तो हम टोटल सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करके मेजर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स की करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल 2 या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक फाइंड करें, 2 तक फाइंड करें। यहाँ 4 पॉइंट्स तक फाइंड करके दिखाया हुआ है। 7th क्वेश्चन, कॉर्ड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। तो सर्किल की कॉर्ड सबटेंड करती है 120 डिग्री एंगल सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट।
सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। साइन 120 रखेंगे जिसकी वैल्यू √3/2 ही होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 होता है वही साइन 120 है, तो √3/2 पुट करेंगे। एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर कितना यूज करना है, 3.14 पाई आर स्क्वायर यानी कि आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, साइन 120। आर स्क्वायर यहाँ पर रख लीजिएगा, कितना, आर की जगह 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम वैल्यू एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल, माइनर सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। 120 डिग्री से जो सेगमेंट बन रहा है ये वाला सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके। बस साइन 120 की वैल्यू वही रखेंगे जो साइन 60 होगा, √3/2। ये तो रहा शॉर्ट मेथड। यहाँ पर लॉन्ग मेथड डिस्क्राइब किया है। तो 120 एंगल सेंटर पे बन रहा है तो इसको बाइसेक्टर करके दिखाया है, इसको परपेंडिकुलर ओवी ड्रॉ किया है कॉर्ड पर, कॉर्ड एस टी पर। सपोज करिए एस टी कॉर्ड है तो ओवी परपेंडिकुलर डाला है, जो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, एंगल जो होंगे 60-60 होंगे। तो इस ट्रायंगल में हमने cos 60 लगाया है, cos 60 होगा ओवी अपॉन ओ एस। cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ओवी बेस है और हाइपोटेनियस ओ एस है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमने cos 60 लगाया है जो कि ओवी बेस है, 60 के लिए 60 बेस पर है ओवी, एंड हाइपोटेनियस है हमारे पास ओ एस। तो इस तरह से हमने cos 60 1/2 रखा, तो हमारे पास ओवी की वैल्यू आ गई है 6, ओवी 6 आ चुका है। तो इस तरह से हाइट ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर ली है हमने 6। तो उसके बाद हम ये नोटिस करते हैं यहाँ पर साइन 60 भी लगा सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास एस वी की वैल्यू आ जाएगी, एस वी की वैल्यू आ जाएगी तो एस वी का डबल करते ही हमारे पास एस टी आ जाएगी। साइन 60 लगाएंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स एस वी अपॉन 12। तो साइन 60 √3/2 होता है, एस वी हमारे पास 6√3 आया, एस टी आ जाएगा इसका डबल करते ही, क्योंकि बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को परपेंडिकुलर, तो एस टी जो होगा ट्वाइस ऑफ एस वी होगा, 2 इंटू 6√3 12√3। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से। हाफ बेस इंटू हाइट दैट मीन्स हाफ बेस कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से। हाफ बेस कितना है, एस टी जो अभी हमने फाइंड किया था 12√3, और हाइट कितनी है, हाइट अभी हमने फाइंड करी थी इसमें, ओवी कितनी आई थी, ओवी हमने फाइंड करी थी अभी cos 60 लगाया था 1/2 करके। तो हमने इसकी हाइट जो फाइंड करी थी ओ एस अपॉन, एक तरह से 6 आई थी हाइट, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 36√3 एक तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, 1.73 रख सकते हैं, जो गिवन है वो रखिएगा। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो सेगमेंट का एरिया आ जाता है, ये लॉन्ग मेथड है। तो सेक्टर के एरिया में से पर्टिकुलर यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्कल के सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है क्या, सेगमेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है तो एक तरह से ये सेक्टर ही है, बट सेक्टर यहाँ पर ये जो बन रहा है ये क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है ये कितना घास खा लेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जरूर होता है, यहाँ पर थीटा 90 होगा क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेंट है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर कितना है, कितनी रोप है, 5 सेंटीमीटर की रोप है, तो 5 का स्क्वायर पुट करेंगे तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर वही किया है, 90 अपॉन 360 इंटू 3.1 इंटू 5 का स्क्वायर 3.14 पाई की वैल्यू। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 यहाँ पर क्वाड्रेंट है क्योंकि। नेक्स्ट इसमें रोप की लेंथ बढ़ा दी है, नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में अगर देखें रोप की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाए तो कितना इंक्रीमेंट इन एरिया होगा। तो यहाँ पर 5 की जगह 10 लेना है रेडियस को,
रेडियस में 5 की जगह अगर 10 कर देते हैं तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बट हमें सेकंड पार्ट के लिए इंक्रीमेंट निकालना है, तो सेकंड पार्ट में जो एरिया आया है उसको फर्स्ट में से उसको उसमें से फर्स्ट माइनस करते हैं तो इंक्रीमेंट इन एरिया आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में जो एरिया आया है उसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट का एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। कितना एरिया इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया होगा, कितना घास और ज़्यादा खा लेगी। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो अभी जो घोड़े की रोप थी वो 5 की थी, 5 की रोप से इतना एरिया ग्रेज कर रही थी, अब वो रोप बढ़ा दी है, 5 की जगह कितना कर दिया, लेंथ 10 कर दिया। तो कितना इंक्रीमेंट होगा एरिया का वो फाइंड करना है, डेट मीन्स ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो टोटल हमने 10 का फाइंड करा, उस 10 का टोटल एरिया फाइंड करा है, ये पूरा आ जाएगा क्वाड्रेंट। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 5 वाला माइनस कर देंगे, ये हटा देंगे अनशेडेड वाला, तो हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा माइनस करने के बाद। तो इंक्रीमेंट इन एरिया जो होगा वो माइनस करने पर आ जाएगा सेकंड में से फर्स्ट एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रॉच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विद डायमीटर्स 35 millimeter. The wire is also made in the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of silver wire required. तो सिल्वर वायर हमने लगाना है ब्रॉच पे, जिसमें इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विद डायमीटर्स कितना है 35 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 35 मिलीमीटर है डायमीटर का, और उसके 5 डायमीटर्स पे भी लगाना है सिल्वर वायर। तो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज जो होगा वो क्या होगा, हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी है। डायमीटर 35 है तो रेडियस होगी डायमीटर अपॉन 2, 35/2 मिलीमीटर आ जाएगा। हमें ब्रॉच पे जो वो लगाना है सिल्वर वायर, तो ब्रॉच के सरकमफेरेंस पे लगाना है, डेट मीन्स 2πr फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर नोटिस करें तो यहाँ पर 10 डायमीटर्स पे लगाना है, 10 डायमीटर्स नहीं 5 डायमीटर्स पे, 5 डायमीटर्स पे लगाना है, तो 5 इंटू डायमीटर करेंगे, 5 इंटू डायमीटर मतलब 5 इंटू 35 करेंगे। कितने डायमीटर है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर्स हैं तो 5 इंटू 35 यहाँ पर भी लगाना है एक तरह से वायर, और 2πr पे भी लगाना है, तो 2πr प्लस 5d। आंसर कैसे आएगा, 2πr प्लस 5d, क्योंकि 5 डायमीटर्स पे भी लगाना है एंड पूरे सरकमफेरेंस पे भी लगाना है, तो 2πr प्लस 5d करके हमारा प्लस करके इसमें आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितने सेक्टर हैं टोटल, टोटल यहाँ पर कितने पार्ट्स हो रहे हैं 10 पार्ट्स। हमें पता है टोटल सम ऑफ एंगल होता है 360। हमें ईच के लिए एंगल फाइंड करना है, ईच सेक्टर के लिए एंगल कितना होगा। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है 5 नीचे हैं, 10 है टोटल सेक्टर्स। 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो थीटा हमें ईच सेक्टर का एंगल मिल जाएगा। एंगल फॉर ईच सेक्टर 36 डिग्री, तो थीटा यहाँ पर 30 आ गया। 30 होगा हमारे पास ईच सेक्टर का एंगल, तो ईच सेक्टर के लिए एंगल जो है वो 30 है। एक सेक्टर का हमने एंगल फाइंड कर लिया, ये 30 है, तो हम ईच एरिया फाइंड कर सकते हैं, ईच सेक्टर का एरिया। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमें पता ही है 35/2। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि हमें ईच सेक्टर का एंगल फाइंड करके हम ईच सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया है हमने। 10 सेक्टर्स थे, 10 सेक्टर्स थे, तो 360 को 10 से डिवाइड करके ईच सेक्टर का एंगल आ गया 36। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 35/2 हमने फाइंड किया था रेडियस ऑफ सर्किल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में अम्ब्रेला है, 8 रिप्स हैं इसमें, इक्वली स्पेस्ड हैं। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 145 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिप्स ऑफ अम्ब्रेला। 2 कंजिक्यूटिव रिप्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी हमें 8 रिप्स हैं, तो 360 को 8 से डिवाइड करके एंगल फाइंड करना पड़ेगा ईच सेक्टर का। तो यहाँ पर 8 इक्वली स्पेस्ड वो दे रखे हैं रिप्स, 8 रिप्स हैं, तो फिगर गिवन है 8 ट्रिप्स है। टोटल कितने हैं, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, 8 ट्रिप्स हैं, टोटल एंगल होता है 360। हमें ईच के लिए एंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ मतलब एंगल फॉर ईच सेक्टर, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा ईच एंगल। तो ईच सेक्टर का जो एंगल आएगा वो हमारे पास आ गया 45। तो ये जो एंगल है हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। तो ईच सेक्टर का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। थीटा यहाँ पर 45 रखेंगे, 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर 45 का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर 45 का स्क्वायर,
तो इससे फाइंड कर लेंगे हम एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कार के 2 वाइपर्स हैं। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार के शीशे पर एक तरह से 2 वाइपर लगे हुए हैं। यहाँ पर मान लीजिए शीशा है, इस पे कार पे 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते, वाइपर्स हैं इस तरह से। ये इसको क्या करते हैं, शीशा साफ करते हैं कार का। बारिश आती है तो उसके लिए शीशा साफ करने के लिए कार के 2 साइड्स 2 वाइपर्स हैं। शीशे पर 2 ओवरलैप नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, अलग अलग अपने आप। उसमें उसके जो ब्लेड्स हैं, ईच ऑफ लेंथ 25, ब्लेड्स की लेंथ दे रखी है 25। तो ये एरो जो बना रखा है 25 है लेंथ। एरिया जो है वो एंगल दे रखा है 115। तो यहाँ पर आर पता है हमें कितना 25, थीटा एंगल हमें पता है कितना 115। तो एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया फॉर 2 ब्लेड्स के लिए। हम एक के लिए नहीं फाइंड करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर के फॉर्मूले में रखेंगे थीटा 115 एंड आर रखेंगे 25। तो 115 मतलब थीटा अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 115 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर की जगह रखेंगे 25 का स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया फाइंड आ जाएगा। एक के लिए आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ब्लेड्स के लिए एरिया आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। 12 क्वेश्चन, ये भी इजी है। थीटा पता है, आर पता है। टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree at a distance 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आर पता है 16.5 किलोमीटर, थीटा हमें एंगल पता है यहाँ पर 80 डिग्री। तो एरिया फाइंड करना है, वही फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया, थीटा यहाँ पर क्या रखेंगे 80 डिग्री एंड 80 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 गिवन है, आर की वैल्यू 16.5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड टेबल है, हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द कॉस्ट ऑफ ₹0.35 पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रुपीज जो दे रखे हैं ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले एरिया फाइंड करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट ऑफ एरिया होती है, तो एरिया फाइंड करेंगे। रेडियस दे रखी है कवर की 28 सेंटीमीटर। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। तो डिज़ाइन जो है वो सेगमेंट है, सेगमेंट फॉर्म का है सर्कल का। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स बनते हैं। और अगर इसको मिलाएं, के डायगनल्स को मिलाएं, तो यहाँ पर अगर डायगनल्स मीट कराए जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल्स बन के आते हैं। सेंटर के अराउंड जो ट्रायंगल बनते हैं वो 6 ट्रायंगल्स बनते हैं। टोटल एंगल जो होता है वो 360 होता है, बट ईच के लिए एंगल फाइंड करना है तो 6 है टोटल हमारे पास। ये जो 6 डिवाइड हो रहे हैं ये, तो ईच के लिए एंगल आएगा 360/6। हमारे पास ट्रायंगल अगर नोट करें 1 2 3 4 5 6, तो सेंट्रल एंगल जो डिवाइड हो रहा है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड बाय 6 करेंगे, 360 डिवाइड बाय 6, तो ईच एंगल आ जाएगा 60 का। ईच एंगल 60 का आएगा। सेंट्रल एंगल 60 का आ गया, ये 60 का है। अपोजिट साइड इक्वल है क्योंकि रेडियस है हमारे पास। ये अगर ट्रायंगल देखें तो 60 का सेंट्रल एंगल है। ओ ए बी कह सकते हैं, ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी। हम ओ ए बी अगर ट्रायंगल देखें, ओ ए बी या किसी में भी फाइंड कर सकते हैं, ओ डी सी भी ले सकते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल लें। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल हमारे पास आता है 60 का। और हमारे पास पता है ओ ए और ओ बी रेडियस है, अपोजिट साइड इक्वल है। ये एंगल 60 का है, अपोजिट साइड रेडियस से इक्वल होंगी, तो ये एंगल क्या होंगे 6x के होंगे। 60 + x + x 180 डिग्री। तो इस तरह से 2x = 120 हो जाएगा। 180 - 60 120 होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। x 60 आ जाएगा तो ईच एंगल जो होगा वो हमारे पास 60 होगा। ईच एंगल 60 का होगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करके सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो डेट मीन 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर 20 कितना रखा है 28। आर यहाँ पर दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से फाइंड करेंगे। इसमें से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर देंगे √3a² / 4, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है
ए साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, साइड यहाँ पर 28 ही है, तो √3a² / 4 माइनस कर देंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके आ जाता है सेगमेंट का एरिया। तो हमें पता है यहाँ पर सेक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो हमारे पास सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके सेगमेंट का एरिया बचता है। तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला भी बताया गया है। क्या होता है फॉर्मूला? आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमने बिना फॉर्मूले के भी दिखा रखा है लॉन्ग मेथड से। तो θ/360 × πr² - 1/2 r² sin थीटा, sin 60 पुट करेंगे इसकी जगह, थीटा यहाँ 60 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट करके कम स्टेप्स में आंसर आ सकता है। हमें सेक्टर का नहीं निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का नहीं फाइंड करना पड़ेगा और उनको माइनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट आता है। तो ये फॉर्मूला सेगमेंट के लिए डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। ट्रायंगल यहाँ पर बाई चांस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो बहुत ईजिली फाइंड हो जाएगा। तो ये लॉन्ग मेथड है लेकिन बिना फॉर्मूले के इजी मेथड है। सेक्टर का ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, फिर माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बट हमें यहाँ पर कॉस्ट भी फाइंड करनी है। डिज़ाइन कितने हैं? 6। हमने एक सेक्टर का फाइंड किया है। ऐसे कितने सेक्टर हैं हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 6 6 सेगमेंट हैं तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 सेक्टर सेगमेंट है हमारे पास तो एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 करके। ईच सेगमेंट में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 सेगमेंट से जो एरिया शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.35 रुपीज़, तो हम निकालेंगे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 रुपीज़ की, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 162.68 रुपीज़। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। 14 MCQ टाइप है। तो यहाँ पर सेक्टर का एंगल जो दे रखा है P दे रखा है, हमें एरिया फाइंड करना है। थीटा की जगह यहाँ पर एंगल P दे रखा है। फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², जो कि इसमें शो किया हुआ है। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 × πr²। थीटा की जगह यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? P। थीटा के लिए एंगल यूज़ किया है P, तो P/360 × πr²। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है। ये एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है θ/360 × πr² होता है। थीटा के लिए P यूज़ किया है यहाँ पर, बट यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन देखे तो मैच नहीं कर रहा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर मैच करता हुआ दिखेगा। तो हमने क्या किया, 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमने एक 2 ऊपर लिया है, एक 2 नीचे लिया है, तो फॉर्मूला बन जाएगा P × 2πr² अपॉन 360 × 2 करके 720 आ जाएगा। तो वो मैच करता है ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल होता है तो फॉर्मूले पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, बट फॉर्मूला इस तरह से ना देके θ/360 × πr² डेट मीन्स P/360 × πr² ना देके हमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में दिया है P × 2πr² अपॉन 720। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो आंसर डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।